हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी एसएससी जीडी की पहली क्लास होगी जो कि स्क्रीन रिकॉर्डेड होगी। ये क्लास डायरेक्ट पीडीएफ की होगी, ना कि किसी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। आपको पीडीएफ के माध्यम से ही समझाया जाएगा, क्योंकि अब दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं हमारे पास। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ जो है 2021 जो 30 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसकी पीडीएफ है। और यही एक पीडीएफ नहीं है, ऐसी कम से कम 2021 की, जिसमें 25 क्वेश्चनों का सेट 25 क्वेश्चनों का जिसमें सेट है। ऐसी पीडीएफ कम से कम हमारे पास 15 से 20 हैं। अगर आपको 2023 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 20 रखी गई थी, अगर आप उसकी स्क्रीनशॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट आपको पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, ना कि इधर उधर के क्वेश्चनों से आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि किसी कूट भाषा में स्प्रिट को बैस में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्लोबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्शन मैंने ये हाइड कर रखा है, आपको बताना होगा। और मैं बाद में 5 सेकंड बाद आपको क्वेश्चन का आंसर दिखा भी दूंगा, पहले आप ट्राई करिए। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखिए आप लोग। 5 सेकंड बाद आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा, आंसर भी दिखा दिया जाएगा। शायद दोस्तों मेरे इस आवाज़ में आपको थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आती हो, ऐसा है। ये मैं पहली बार अब कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस सा फील भी कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे सीख जाऊँगा आपके सहयोग से। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। इसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम बचा नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्ट पीडीएफ दिखाऊंगा। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर थंबनेल में लगा हुआ है, आप उसमें देखकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ सारी भेज दूंगा। जिस किसी भाई को चाहिए, ज़रूरतमंद को, जिसकी तैयारी लग रहा है कि अभी उसकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, तो वो हमारे पीडीएफ के माध्यम से ले सकता है। कम से कम पीडीएफ 30 से 40 पीडीएफ है, या यूँ कह लीजिए कि 3 से 4,000 क्वेश्चंस। चलिए इस तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। आइए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 मित्र MNOPQRS एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एन पंक्ति के मध्य में बैठा है, एम क्यू और पी के बीच में बैठा है, क्यू एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और एम और ओ किसी भी एक सिरे पर नहीं बैठे हैं। तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है। दोस्तों मुझे माफ़ करना, ये मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा मैं हिचकिचा जाता हूँ बोलने में।
तो धीरे धीरे प्रयास करूँगा तो सब सीख जाऊँगा। ऐसा कोई बात नहीं है। बस आप अपने मेरे आवाज़ पर फोकस मत कीजिए, आप अपने सिर्फ इन क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FGPQRS अक्षरों द्वारा चिह्नित ही ऐसे एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर जी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक होगा। आइए को करिए। ये डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों, करिए। चलिए 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कथन दिया गया है, आप कथन बनाइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्या होगा इसका जवाब? चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए कीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। चलो आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद आपको आंसर दिखाएंगे। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में रिच का कोड 85139 और सन का कोड 264 है, तो उसी कूट भाषा में सर्च का कोड क्या होगा? चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बनाइए, वीडियो को पॉज कर आप बनाने का प्रयास करें। ये बिल्कुल जेन्युइन PDF है। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन कीजिए। बताइए चौथे स्थान पर कौन सा बॉक्स आएगा? चलिए 11वां क्वेश्चन कीजिए। निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गोवेंट गन को दामे DAMA डॉट लिखा जाता है, तो ही हैड गॉन को गोडेल में लिखा जाता है और ही वाज गुड को NAGACA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हैड को किस प्रकार लिखा जाएगा? जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए 13वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तेरहवां क्वेश्चन कीजिए। इसमें भी आपको 5 से 6 सेकंड का समय दिया जाएगा।
चलिए छठा क्वेश्चन बनाइए। ये कागज़ फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा समय नहीं लगता है। चलिए 15वां क्वेश्चन कीजिए। चलिए 16वां क्वेश्चन पर आ जाइए। उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। बनाइए। चलिए छठा क्वेश्चन बनाइए। क्या होगा? दिए गए बैन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और 18वां क्वेश्चन बनाइए। 5वें नंबर पर कौन संख्या है? चलिए 19वां क्वेश्चन बनाइए। किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम संख्या और 4 के योग के दोगुने के बराबर होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। ये सारे क्वेश्चन 2021 में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन बनाइए। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, फिर भी आप 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा ना लगाएं। चलिए 21वां क्वेश्चन पर आ जाइए। बनाइए। चलिए अब 22वें यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। बनाइए। ये आपको ही बनाने हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं आपको सॉल्व कर बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है प्यारे दोस्तों। चलिए 23वां क्वेश्चन करिए। पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का डैश से संबंध है। ये तो बहुत इजी है, देखते ही बनता है। ये बिहार की राजधानी बता रहा है और इसमें असम की राजधानी। चलिए 24वां क्वेश्चन कीजिए। बनाइए। ये भी क्वेश्चन आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम ही ज़्यादा नहीं मिलेगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अपना लास्ट क्वेश्चन। बनाइए। ढूंढिए कौन सी आकृति से बनेगा।
अगर आप ये पूरी पीडीएफ चाहते हैं, अभी तो मैंने ये ओनली रीजनिंग की ही क्लास बनाई है। अगर आप पूरी पीडीएफ ऑल पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी पूरी पीडीएफ है, आप इसे देख सकते हैं। ये पूरी को पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ है। और ये एक पीडीएफ नहीं है दोस्तों, मेरे पास कम से कम 35 से 40 पीडीएफ हैं। ये देखिए, इसमें आपके 25 क्वेश्चन है। ये आपका मैथ टोटल पीडीएफ, पूरी पीडीएफ है दोस्तों, टोटल पीडीएफ। ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। हालांकि इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ही कम सॉल्व किए जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, अदर भी राज्य में। अभी यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरुआत हो जाते हैं। ये देखिए हिंदी क्वेश्चन, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। फिलहाल मैं किसी और दिन इस पर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो जाते जाते दोस्तों यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू।